हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हाइपेरियन पोएम की शुरुआत कर दी है। पहले 14 लाइन हमने कर लिए थे। अभी तक हमने देखा कि जो सेटन है वो हार चुका है, टाइटन्स जो है हार चुके हैं ओलंपियंस से। सेटन जो है एक डीप डार्क वैली में वो जो है रेस्ट कर रहा है हारने के बाद। पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो एक ग्लूम का है, एक दुख का है, एक सैडनेस है, कंप्लीट साइलेंस है। हवा भी वहाँ पे आवाज़ नहीं कर रही है, जो स्ट्रीम जो बह रही है वो भी कुछ आवाज़ नहीं कर रही है। राइट, अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। Along the margin sand large footmarks went। और जो स्ट्रीम जो बह रही थी उसके स्ट्रीम के बगल में जो सैंड है, उस सैंड में देयर वाज लार्ज फुटमार्क्स जो कि सैटर्न के थे। लेकिन वो कहाँ तक गए थे? नो फर्दर देन टू वेयर हिज फीट हैड स्ट्रेड। जहाँ तक सैटर्न के पैर गए थे या जहाँ तक सैटर्न गया था वहीं तक ये फुटमार्क्स भी थे। यानी सैटर्न जब एक बार बैठ गया था, रेस्ट कर रहा था, उसके बाद फिर वो कहीं भी नहीं गया, ना उसके साथ कोई और था। एंड स्लेप्ट देयर सिंस। और वहाँ पे फिर वो थक हार के टूट के वो सो रहा है वहाँ पे उस पॉइंट पे। वहाँ से वो कहीं गया ही नहीं। अपॉन द सॉर्डन ग्राउंड, सॉर्डन का मतलब होता है वेट ग्राउंड, क्योंकि स्ट्रीम बगल में ही बह रही है तो जो ग्राउंड है वो थोड़ा वेट ग्राउंड है। फिर वहाँ पे धूप भी नहीं आती है, इतना डेंस फॉरेस्ट है, तो सब कुछ एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है। हिज ओल्ड राइट हैंड ले नर्वलेस, लिस्टलेस, डेड, अनसेप्टेड। सो जब भी सैटर्न आएगा तो उसका रेफरेंस ओल्ड एज के साथ जरूर आएगा। जब फोर्थ लाइन में, स्टार्टिंग की फोर्थ लाइन में जब आया था सैटर्न, तो सैट ग्रे हेयर्ड सैटर्न। ग्रे हेयर्ड का मतलब वाइट हेयर सैटर्न, यानी वो ओल्ड सैटर्न था। यहाँ पे भी इसका जो हाथ है वो ओल्ड बताया गया है, यानी सैटर्न को ओल्ड बताया गया है। यानी ये जस्टिफाई करने की कोशिश है कि भाई अब एक नई पीढ़ी आएगी जो आपको रिप्लेस करेगी, जो कि कर दिया है, जो कि ओलंपियंस है। हिज ओल्ड राइट हैंड ले नर्वलेस, लिस्टलेस, डेड। तो उसमें कोई भी फीलिंग नहीं थी, बिल्कुल कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, डिवॉइड ऑफ ऑल एनर्जी था। उसका जो हाथ था ऑलमोस्ट डेड लाइक था। अनसेप्टेड, सेप्टर का मतलब होता है वो रॉड जो कि किंग होल्ड करता है, जो कि उस मार्क ऑफ हिज अथॉरिटी होती है, उसकी सोवरेनिटी का जो मार्क होता है। लेकिन अब वो रॉड उसके हाथ में ना होकर अब वो जुपिटर के हाथ में था, जो कि नया किंग था। तो उसका हैंड जो है वो अनसेप्टर्ड है। एंड हिज रिल्मलेस आइज वे क्लोज। रिल्म का मतलब होता है उसका किंगडम। तो जब भी वो कभी देखता रहा होगा सैटर्न, तो उसका पूरा का पूरा उसका किंगडम ही था। वो तो किंग था, किंग ऑफ गॉड था, किंग सारे इलाके का। लेकिन अब वो रिल्म उससे छूट गया है। एंड हिज रिल्मलेस आइज वेर क्लोज। सो अभी उसकी आंखें क्लोज थी, क्योंकि वो सो रहा था, क्योंकि थक चुका था, टूट चुका था। While his bowed head seemed listening to the earth, his ancient mother, for some comfort yet। सैटर्न का जो फादर थे वो यूरेनस थे, और मदर जो थी वो अर्थ थी। यूरेनस और अर्थ के कॉम्बिनेशन से ही टाइटन्स निकले थे। तो अभी सर झुका हुआ है सैटर्न का। झुका हुआ का मतलब वो सो रहा है, झुका हुआ का मतलब है वो हार चुका है। तो वो टूट चुका है और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मदर से, यानी अर्थ से थोड़ा कंफर्ट चाह रहा है, कुछ कंफर्ट वर्ड्स चाह रहा है। जैसे कोई बच्चा जब होता है, जब वो कोई हार के आता है, मार खा के आता है, तो फिर वो मदर की गोद पे ही जाता है और मदर उसको फिर थोड़ा दिलासा देती है। तो कुछ इसी टाइप का सीन यहाँ पे भी चल रहा है। इट सीम नो फोर्स वुड वेक हिम फ्रॉम हिज प्लेस। सो ऐसा लग रहा था कि कोई भी ऐसी फोर्स जो है वो नहीं उठा पाएगी, क्योंकि ही वॉज ऑलमोस्ट डेड लाइक। But there came one who with a kindred hand touched his white shoulders। kindred का मतलब होता है रिलेटिव। तो यहाँ पे जो आई है वो थिया है। थिया जो कि सिस्टर है सैटर्न की, और जो कि वाइफ है हाइपेरियन की, द सन गॉड। वो आई और उसने टच किया वाइट शोल्डर्स ऑफ सैटर्न को, जो कि उसका भाई है। आफ्टर बेंडिंग लो विद रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो वो थोड़े से नीचे झुकी, अपना उसने रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि वो एक्स किंग है सैटर्न। तो उसके लिए तो वो अभी भी किंग ही हुआ, और बड़ा भाई भी है, तो उसने उसको ड्यू रिस्पेक्ट दिया। दो टू वन हु न्यू इट नॉट। पर उसने ऐसे व्यक्ति को उसने, या ऐसे भगवान को उसने रिस्पेक्ट दिया जो कि नहीं जानता था। अभी उसको उसको नहीं पता था, क्योंकि वो या सो रहा था या ऑलमोस्ट वो जो लाइफलेस था, इस वजह से। शी वॉज अ गॉडेस ऑफ इन्फेंट वर्ड। तो ये थिया है, जो कि इन्फेंट मतलब पुराना जो वर्ड है उसका, वो पुराने टाइम की वो गॉड थी, गॉडेस थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है थिया का। बाय हर इन स्टेचर द टॉल अमेजन हैड स्टूड अ पिग्मी साइड। सो अमेजन वो ट्राइब ऑफ वुमन है
जो कि एक्सेप्शनली टॉल एंड स्ट्रॉन्ग थी। सो इनसे भी ज़्यादा टॉल जो थी वो थिया थी, और जब अमेजन वुमन को और थिया को सामने खड़ा कर दो तो वो अमेजन वुमन जो है वो पिग्मी हाइट की लगती थी, बहुत छोटी। तो कितनी बड़ी टॉल रही होगी थिया। शी वुड हैव टेकन एक्किलीज बाय द हेयर एंड बेंट हिज नेक। सो एक्किलीज एक हीरो है, एक माइटी हीरो है इलियाड का, जो कि होमर ने लिखी है। तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल थी, और वो एक्किलीज के भी बाल पकड़ सकती थी और उसकी गर्दन मोड़ सकती थी। और विद अ फिंगर स्टेड इक्सियंस व्हील। इक्सियन एक किंग हुआ है जिसको कि जोव ने या जुपिटर ने जिसको पनिशमेंट दी थी कि वो एवर मूविंग जो व्हील है जो कभी रुकती नहीं, उसमें वो घूमता रहेगा। उस व्हील को भी अपने एक फिंगर से वो रोक सकती थी, इतनी पावरफुल थी थिया। Her face was large as that of Memphian Sphinx. स्फिनिक्स जो है एक मॉन्स्टर हुआ जिसकी कि हाफ बॉडी ह्यूमन की है और हाफ लायन की। सो नीचे का पोर्शन लायन का है और उसका चेहरा जो है वो ह्यूमन फेस है। आपने देखा होगा कि इजिप्ट में ना सिर्फ पिरामिड्स हैं बल्कि ये स्फिनिक्स भी है। तो उसका फेस इतना बड़ा था थिया का फेस, जितना कि एक मेम्फियन जो है, मेम्फिस जो एक प्लेस है ये इजिप्ट में है, और वहाँ पे जो स्फिनिक्स है उसके फेस के बराबर से कंपेयर किया गया है। पेडेस्ट्रल हैप्पली इन अ प्लेस कोट। हैप्पली का मतलब होता है चांस, पर हैप्स। पेडेस्ट्रल जो होता है कोर्ट के बाहर का जो इलाका हो गया, वहाँ पे वो शायद रहा हो वो स्फिनिक्स। उसके वहाँ पे जितना बड़ा उसका फेस है उतना ही थिया का भी फेस था। व्हेन सेजेस लुक टू इजिप्ट फॉर देयर लोर। लोर का मतलब होता है लर्निंग। इजिप्ट जो था एक सीट ऑफ लर्निंग थी। जो भी वाइस पीपल होते थे वो इजिप्ट को देखते थे। उस टाइम पे ये स्फिनिक्स था, और इस फिनिक्स का चेहरा कंपेयर किया गया है थिया के चेहरे से, जो कि इतना ही बड़ा था थिया का चेहरा। तो थिया को यहाँ पे बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा दिखाया गया है। बट ओह, हाउ अनलाइक मार्बल वॉज दैट फेस, हाउ ब्यूटिफुल। सो मार्बल का जो स्टोन का बना हुआ फिनिक्स था वो बड़ा तो था, बट वो इतना ब्यूटीफुल नहीं था जितना कि थिया का फेस था, इतना एक्सप्रेसिव नहीं था जितना कि थिया का फेस था। इफ सॉरो हैड नॉट मेड सॉरो मोर ब्यूटीफुल देन ब्यूटी सेल्फ। न थिया का फेस जो था वो सॉरोफुल फेस था। न सॉरो अपने आप में ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन क्योंकि सॉरो इस समय थिया के फेस में है तो वो ब्यूटीफुल लग रही है। सॉरो ब्यूटीफुल लग रही है क्योंकि थिया ब्यूटीफुल है। आपको, मैं उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। देयर वॉज अ लिसनिंग फेयर इन हर रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब उसका जो चेहरा था उसमें एक फेयर का भाव था। एज इफ कैलामिटी हैड जस्ट बिगन। तो कैलामिटी जो है, परेशानियां तो बस अभी शुरू ही हुई हैं। एज इफ द वैनवर्ड क्लाउड्स ऑफ इविल डेज हैड स्पेंड देयर मैलिस। अब जब भी कोई आर्मी मूव करती है, जो जो उसकी फ्रंट वाली आर्मी होती है उसे वैनगार्ड बोलते हैं, और जो पैक होती है वो रिजर्व्ड होती है। सो अभी जब ओलंपियंस ने टाइटन्स पे हमला किया था, उनको हराया था, तो वो तो सिर्फ उनका फ्रंट पोर्शन था। अभी जो बैक का जो पोर्शन है, जो रिजर्व है, वो तो अभी आने बाकी है। तो यहाँ पे क्लाउड के साथ वहाँ पे कंपेयर किया गया है। एज इफ द वैनवर्ड क्लाउड्स ऑफ इविल डेज हैड स्पेंड देयर मैलिस। तो जो फॉरवर्ड क्लाउड्स हैं उन्होंने तो अपनी बारिश और अपनी थंडर कर दी है। एंड द सलन रेयर वॉज विद इट स्टोर्ड थंडर लेबरिंग अप। लेकिन जो पीछे का जो हैवी सलन मतलब हैवी हो गया, जो क्लाउड्स हैं जिनमें स्टोर्स ऑफ थंडर हैं, वो तो अभी आ रहे हैं। वो लेबरिंग अप मतलब धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं। तो परेशानियाँ तो बस अभी शुरू ही हुई हैं। One hand she pressed upon that aching spot where beats the human heart. So एक हाथ उसने अपना, थिया ने अपना अपने हार्ट पे रखा, वहाँ पे जहाँ पे कि हार्ट होता है। As if just there, though an immortal, she felt cruel pain. थी तो वो immortal क्योंकि वो गॉडेस थी, तो वो मर नहीं सकती थी। immortal का मतलब जो मर नहीं सकता है। और वहाँ पे उसको पेन हुआ, जैसे ह्यूमन बींग्स को पेन होता है, ऐसा पेन उसे वहाँ पे महसूस हुआ। द अदर अपन सैटन्स बेंडेड नेक शी लेड। दूसरा हाथ उसने सैटन का जो बेंडेड नेक था उसके ऊपर रखा। एंड टू द लेवल ऑफ हिज एयर लीनिंग विद पार्टेड लिप्स। और अपनी लिप्स जो हैं, पार्टेड का मतलब बोलने के लिए खुले हुए जो लिप्स हैं, वो उसके कान के पास लेके गई। सम वर्ड्स शी स्पेक इन सोलम टेन्यूअर एंड डीप ऑर्गन टोन। कुछ वर्ड्स उसने बोले जो कि सोलम का मतलब गंभीर स्टाइल में बोले, बड़े डीप वर्ड्स वो थे। सब मॉर्निंग वर्ड्स, कुछ सैड वर्ड्स थे वो। विच इन अवर फीबल टंग वुड कम इन दिस लाइक एसेंट। अब फीबल टंग, हम लोग ह्यूमन बींग्स की जो लैंग्वेज है उसे फीबल कहा गया है, एज अपोज टू वेरी सीरियस और वेरी हाई लेवल की जो अटरेंस है फ्रॉम द गॉड्स।
तो विच अब ये जो वर्ड्स थिया ने बोले हैं सैटर्न को, वो गॉड की अपनी लैंग्वेज में थे, जो कि एग्जॉल्टेड लैंग्वेज है। उसको ट्रांसलेट किया है यहाँ पे कीट्स ने ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे लिए, जो कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही पुअर लैंग्वेज है एज कम्पेयर्ड। वाइल इन अवर फीबल टंग वुड कम इन दिस लाइक एसेंट, तो वो ऐसे बोली जाएगी जो अब वो आगे कहेगा। ओ हाउ फ्रेल, कितनी कमज़ोर है, टू दैट लार्ज अटरेंस ऑफ अर्ली गॉड्स। तो अर्ली गॉड्स की जो लैंग्वेज है वो कितनी हाई लैंग्वेज थी, और हमारी तो बिल्कुल ही कमज़ोर लैंग्वेज है। तो अब आगे हम देखेंगे कि अब थिया क्या बोलती है सैटर्न को। थैंक यू।